हाय फ्रेंड्स, आज आपका अपना टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक आप सबके बीच में लाया हूं, जिसको आप देख करके बड़ा ही मजा आएगा। और थोड़ा सा हमारा ये होगा कि जो लोग क्राइम करते हैं वो थोड़ा सा क्राइम करना बंद करते हैं, क्योंकि ये टॉपिक उन लोग के लिए है, क्योंकि वो आप परेशान नहीं होते, आपके साथ साथ आपका फैमिली और बाकी जो समाज फेस करता है उसके लिए मैं ये वीडियो अक्सर लाता रहता हूँ। तो मेरा टॉपिक है आज का कि व्हेन कैन पुलिस अरेस्ट विदाउट अ वारंट। बिना वारंट के पुलिस कब आपको अरेस्ट कर सकती है। बहुत ही अच्छा टॉपिक है। पहली चीज तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा, सेक्शन 35 बीएनएस के अकॉर्डिंग आपको बिना मजिस्ट्रेट के ऑर्डर और बिना मजिस्ट्रेट को बताए बिना पुलिस आपको अरेस्ट कर सकती है। कुछ कंडीशंस होने चाहिए, जिसमें से कंडीशन आपके पास पहला है कॉग्निजेबल ऑफेंस, संज्ञेय अपराध। एक ऐसा अपराध है जिसमें आपको नॉन वेलेबल ऑफेंस होता है और इसमें जो पनिशमेंट आपको मिलती है वो मोर देन 7 मिलती है। पनिशमेंट जो होती है वो मोर देन 7 होती है। जैसे कि अगर मैं बताना चाहूंगा, जैसे आपका रेप हो गया या आपका थेफ्ट हो गया, चोरी हो गई, या आपका मर्डर हो गया, ऐसे कुछ क्राइम हो जाते हैं उसमें 7 साल के ऊपर आपको पनिशमेंट मिलती है। उसमें पुलिस आपको बिना वारंट के वो आपको अरेस्ट कर सकती है। उसमें मजिस्ट्रेट की किसी भी प्रकार के ऑर्डर की जरूरत नहीं पड़ती है। दूसरी चीज है प्रेजेंस ऑफ पुलिस। इसमें क्या है कि कोई भी आप क्राइम कर रहे हो, उसमें क्या है, पुलिस फ्रंट पे है या पुलिस अगल बगल खड़ी है, पुलिस के सामने आपने ऐसा कोई भी छोटा मोटा कोई भी क्राइम आपने किया है तो भी उसमें वारंट की जरूरत नहीं है। वो आपको किसी प्रकार की नोटिस नहीं देगी, तुरंत आपको अरेस्ट कर सकती है। दूसरी चीज है रीजनेबल सस्पेंशन। इसमें क्या है कि आपका, जैसे कि इसमें क्या है कि 7 साल के ऊपर इस पनिशमेंट है, ठीक है, एक रीजनेबल है। आपको माना जाता है कि हाँ आप किसी प्रकार के बहुत सीरियस क्राइम किए हैं या कोई प्रकार का है तो आपको पुलिस उठा सकती है। दूसरा है प्रिवेंटिव टेम्परिंग। इसमें क्या होता है, इसमें मोस्टली होता है कि आप किसी विटनेस को धमका सकते हो या आप कोई एविडेंस को छेड़छाड़ कर सकते हो, उसको बचाने के लिए। जो टेम्परिंग मतलब नुकसान करना, प्रिवेंटिंग मतलब बचाना। विटनेस या एविडेंस को बचाने के लिए पुलिस के पास एक रीजन होगा, वो आपको उठा सकती है। प्रोक्लेम ऑफेंस, जिसमें होगा कि क्या, प्रोक्लेम ऑफेंस में क्या होता है, कोर्ट के द्वारा या आप गवर्नमेंट के द्वारा आप हो गए हो कि हाँ आप हो ही गैंगस्टर, आप बिल्कुल सेटिस्फाइड गैंगस्टर हो, उसमें कोई दो राय नहीं है। एक बार ऑफेंस आपने नहीं किया, एक बार क्राइम नहीं किया, आप करते ही रहते हो, तो पुलिस आएगी घर पे, कभी भी आपको उठा के ले जा सकती है। उसमें किसी प्रकार की वारंट की जरूरत नहीं होगी, आपका पैसा ही वही है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि अगर 7 साल से नीचे का कोई क्राइम आपने किया है, मामूली मारपीट की है, कोई लड़ाई किया है, कोई और बात की है, जो अक्सर लगभग होते रहते हैं, तो उसमें क्या होगा, बीएनएस 35 क्लॉज 3 के अकॉर्डिंग आपको वो एक नोटिस भेजेगी, नोटिस इश्यू करेगी। उस नोटिस के अकॉर्डिंग टाइम डेट सब कुछ पता होगा कि उसमें आपको बुलाया जाएगा। आप उसमें अपनी जाके आइडेंटिटी बताइए, उसका जो मेन मैटर है कॉपरेट करिए आप पुलिस के, तो पुलिस आपको अरेस्ट नहीं करेगी। अन्यथा अगर ये 5 कंडीशन फॉलो हो रहे हैं तो पुलिस आपको अरेस्ट कर सकती है। तो आई होप आपको चैनल समझ में आ गया होगा, जो मैं टॉपिक लाया हुआ है वो आपको क्लियर हो गया होगा। तो कृपया करके क्राइम करना बंद कर दीजिए, और कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा।